हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो पर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक सो सब लोगों ने अभी तक 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख लिए होंगे। अलग अलग चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं विद प्रॉपर कंसेप्ट। ठीक है, जो आज इस चैनल पर नया है बच्चा वो अच्छे से पूरे के पूरे 9 के 9 देख लेना। गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द 9 क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर वे। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली देखने में और अच्छे से करने में। ठीक है, फिर से कहूंगा, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आएगा पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग बाय योरसेल्फ। अगर कोई दिक्कत आती है देन गो टू द सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशन का पैटर्न चेक करना मत भूलना। 5 मिनट लगेंगे बच्चों, डेली के 5 मिनट अगर आप लोग दे दोगे तो आराम से आपके सारे क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज का क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास सामने है, तो बहुत ध्यान से उस चीज को देखना और ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आज का है क्वेश्चन नंबर 10, जो अभी तक हमारी सीरीज चल रही है कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, उसका क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। तो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर द टू कॉमन टेंजेंट। ये हमारे पास दो कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल्स के अंदर। ए बी और सी डी हमारी दो कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल पर विद सेंटर पी एंड क्यू। दी सर्कल टच ईच अदर एट एम। ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को कहां पर, एम पर। इफ द कॉमन टेंजेंट एट एम, जो हमारी कॉमन टेंजेंट है ये वाली वो एम पर है, मीट ए बी एंड सी डी एट एक्स एंड वाई। जो ए बी और सी डी को कहां मिल रहा है, एक्स और वाई पर मिल रहा है। तो प्रूव करना है एक्स वाई जो है हाफ है ए बी प्लस का कितना, सी डी का जस्ट क्या है, हाफ है। तो बच्चों सबसे पहले जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो लिखने का पैटर्न, पहले आपको लिखना है गिवन, गिवन टू प्रूव। और चीजें लिखने के भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से करना। तो गिवन क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स। ये हमारे पास क्या है, कॉमन टेंजेंट्स है। तो सबसे पहले अपन ने यही लिख लिया, ए बी सी डी हमारे पास क्या है, कॉमन टेंजेंट है ऑफ किसकी, टू सर्कल्स की। दो सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट दे रखी है जिनका सेंटर विद सेंटर क्या है हमारा, पी एन क्यू। विद सेंटर पी एन कितना, क्यू हमारे पास है। और कॉमन टेंजेंट कौन है, एम है। चाहो तो लिख दो वरना कोई बात नहीं। ठीक है, अब मुझे टू प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, तो टू प्रूफ मुझे करना है क्या, जो मेरा एक्स वाई है वो 1/2 है किसका, ए बी प्लस का कितना, सी डी का। ए बी प्लस का कितना, सी डी का। अब बेटा प्रूफ को शुरू करने के पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या कहता है और उस कंसेप्ट को कैसे इस क्वेश्चन के अंदर लगाना है। तो बहुत ध्यान से हर चीज को समझना और करना। सबसे पहले देख रखा है बेटा, मुझे पता है कि एक्सटर्नल टेंजेंट जो होती है सर्कल की वो इक्वल होती है, मतलब ए एक्स और एक्स एम हमारे बराबर होंगे। सिमिलरली एक्स बी और एक्स एम हमारे बराबर होंगे, क्योंकि सब लोगों को थ्योरम याद होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो भी लेंथ ड्रॉ होती है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे एक्स हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, वो हमारी टेंजेंट हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू एक्स एम, बी एक्स इक्वल टू एक्स एम। सिमिलरली सी वाई इक्वल टू वाई एम एंड डी वाई इक्वल टू भी वाई एम हो जाएगा। फिर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद ए एक्स प्लस का जो एक्स बी है वो हमारा ए बी बन जाएगा, और सी वाई प्लस का वाई डी जो है वो हमारा सी डी बन जाएगा, और ये हमारे ट्वाइस में आ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों सबको पता है एक्स ए जो है वो एक्स एम के बराबर है। कंडीशन लिखना मत भूलना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहाँ गया, ये गया इरेजर। तो पहले अपन लिखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle, drawn from an external point to a circle are equal। ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। पहले तो ये लिख लो, या फिर इसको पहले से ही लिख दो कि मैं ये थ्योरम यूज करने वाला हूं, ताकि आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकोगे। एक्स इक्वल टू एक्स एम हो गया, सिमिलरली एक्स बी इक्वल टू बी हमारा एक्स एम हो जाएगा। सेम कंडीशन लिखनी है आपको। फिर सी वाई इक्वल टू हमारे पास वाई एम हो जाएगा। सेम कंडीशन लिखनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल वाई डी इक्वल टू भी आपको वाई एम करना है, सेम चीज लिख करके। अब ये सारे के सारे हमारे पास आ गए हैं, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड ऑल। इन सबको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों एक्स ए प्लस का कितना, एक्स बी प्लस का सी एम प्लस का कितना, सी एम प्लस का कितना, वाई डी। ठीक है, एल एच एस वाले ऐड हो जाएंगे। सीक्वेंस प्रॉपर रखना, आमने सामने की साइड है।
उल्टा सुल्टा नहीं लिखना वरना ऐड करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। एक्स एम प्लस का कितना आ रहा है, एक्स एम 2 बार आ रहा है, प्लस का वाई एम भी कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। बेटा एक्स ए प्लस का एक्स बी जो है ये हमारा हो जाएगा ए बी, और सी वाई प्लस का वाई डी जो है वो हमारा हो जाएगा कितना, सी डी। और यहाँ ट्वाइस कर दिया, ये हो गया हमारा एक्स एम प्लस का कितना, वाई एम। हुआ कि नहीं। और एक्स एम प्लस का वाई एम हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई। इस 2 को नीचे डाल दो तो 1/2 ऑफ ए बी प्लस का सी डी इक्वल्स टू एक्स एम प्लस का वाई एम क्या हो जाएगा मेरा, एक्स वाई हो जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात अच्छे से सबको समझ आई है कि नहीं। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ईजीएस्ट, सिर्फ आपकी सर्कल के अंदर बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। पहली बात एनसीईआरटी पर अच्छे से फोकस करना है, दूसरी चीज आपको जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उनके ऊपर अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो आपका सर्कल अच्छा हो जाएगा। और इकलौती टेंजेंट, इकलौती थ्योरम है जो आप यूज करते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आई होप सो सब लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा और अच्छे से कर पा रहे होंगे। इसी टाइप के आगे के क्वेश्चन बने रहने के लिए सब्सक्राइब द चैनल, एंड अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और क्या है, ठीक है। बहुत जल्दी नए क्वेश्चंस के साथ अपन वापस से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन।